नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार की बात की जाए तो क्रूड में मॉर्निंग में हल्की सी तेजी दिख रही थी, उसके बाद सुस्ती नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $68 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं WTI क्रूड $66 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर MCX पर देखें यानी घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल का भाव 5650 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, इसमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। अभी अगर नेचुरल गैस देखें तो 280 के करीब यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। MCX पर आधे फीसद की कमजोरी नजर आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, और नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बिटपन मजुमदार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर थैंक यू एंड वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जिस तरह से हम लोग क्रूड को देख रहे हैं, मॉर्निंग में देखा था हल्की सी रिकवरी आई थी, 3 दिन ब्रेंट क्रूड में गिरावट के बाद आज फिर से वापस से अब सुस्ती दिख रही है। सर क्या राय रहेगी, आप कैसे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में तो सर एक बात ये है कि पहला तो WTI जो क्रूड ऑयल है 69-70 डॉलर के ऊपर जाने के लिए मुश्किल है। और लेकिन और एक भी साथ है, थोड़ा बॉटम थोड़ा अभी फिलहाल के लिए 63.50 का एक लेवल बना हुआ है। और फिलहाल की ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है, एक तो EIA का डिमांड आउटलुक और दूसरा OPEC के डिमांड आउटलुक। ओपेक के जो डिमांड आउटलुक का उन्होंने प्रोजेक्शन दिया था ऑलमोस्ट लाइक 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे इंक्रीज होगा, वेर इन EIA ने बोला नहीं 60 लाख के आसपास ही हो सकता है। तो काफी विचारधारा में या तो आउटलुक के ऊपर डिमांड के ऊपर थोड़ा सा स्टैंड अलग है। और ओपेक की तरफ से अगर डिमांड आउटलुक उनको लग रहा है कि बढ़ेगा तो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट फर्दर। $18 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट प्लान हो रहा है इमीडिएटली। तो ये बात है कि देखिए फिलहाल के लिए जिस तरह से अभी बाजार में पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बना हुआ है टैरिफ के ऊपर, और यूरोप के तरफ से भी एक बाजुका हो सकता है जो ACI बोलते हैं, कोर्सन मेजर हो सकता है। उन्होंने 2023 में जो एक प्रपोजल निकाला था, अभी तक कोई इंप्लीमेंट नहीं किया, उस तरह का भी हो सकता है। तो बाजार में बहुत दिशा से या बहुत तरफ से थोड़ा अनसर्टेन माहौल है। और डिमांड आउटलुक अभी फिलहाल सुधरने का कोई नाम नहीं है। और जिस तरह से धमकियां और जिस तरह से स्टेट्समैन्स, हम लोग धमकियां ही बोल रहे हैं, जैसे ब्रिक्स नेशन के ऊपर और बाकी कंट्री पे जो धमकियां आ रहा है, तो पूरे माहौल ठीक नहीं है। कोई कोऑपरेटिव सिनेरियो नहीं है। जब कोऑपरेटिव सिनेरियो नहीं है, कोऑपरेशन नहीं रहेगा विद इन कंट्रीज, तो कहाँ हम लोग ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए ग्लोबल ग्रोथ एट अ वेरी पॉज। और अगस्त से शायद अभी फिर एक बार जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा टैरिफ्स के नंबर्स और इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम में हो जाएगा, तो शायद बाजार में थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉपर इम्पैक्ट। जो अभी तक बात चल रहा है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। और उससे अभी फिलहाल इमीडिएट डिमांड सिनेरियो में कोई भी कमोडिटीज हो, कुछ इंडस्ट्रियल मेटल का बात अलग है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी सेगमेंट में उतना नहीं है। मोस्टली इन क्रूड ऑयल एज ए वेरी इंटरनेशनल एंड इंपॉर्टेंट कमोडिटी अभी कोई अपस्विंग नहीं है। डिमांड है लेकिन डिमांड का ग्रोथ इज मोर लाइक लोवेस्ट इन 2009 एक्सपेक्टेशन जिस तरह से EIA का है। तो उस तरह से कोई अपसाइड लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बीच में जो स्पाइक आया था $78 से प्योर रिस्क प्रीमियम वाला स्पाइक, जो हॉर्मुज के ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि वो सिनेरियो बना था कि हो जाएगा क्या, लाकिन आपको कुछ नहीं हुआ। तो प्राइसेस अभी ऑन ए सेल ऑन रैली ही मार्केट है। और दूसरा एक फैक्टर हो सकता है, रशिया वाला जो सिनेरियो है वो भी धमकी वाला सीन है, जहाँ पे ब्रिक्स नेशन के ऊपर जो कारोबार चलता है, ऑयल ट्रेडिंग चल रहा है, रशियन ऑयल हम इंडिया ले रहे हैं, चाइनीज ले रहे हैं, और डेट टू इन इंटरनेशनल पेमेंट डॉलर को यूज नहीं करके विद लोकल करेंसीज, या प्रॉब्ली एक स्टेबल कॉइन भी हो सकता है नया तरह का क्रिप्टो। तो उसके कारण थोड़ा सा एक पैनिक हो सकता है। रशिया के ऊपर सेंक्शन तो होने से क्या होगा इम्पैक्ट, वो हमको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। लेकिन वो फिलहाल के लिए सिनेरियो अभी तक नहीं हो रहा है, वो तो सबके लिए खड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ा अभी एज ऑफ नाउ विदाउट एनी मेजर जियोपॉलिटिकल ट्रिगर इज ए सेल ऑन राइज विद जियोपॉलिटिकल मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क सेंटिमेंट वाला नहीं है, तो सेल ऑन राइज है डिमांड ऑफ वीक है सर।
जी बिल्कुल, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, यानी अगर थोड़ा सा ऊपर जाती हैं कीमतें तो आप लोग बेचकर चल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में बनाकर चल सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, क्रूड ऑयल के प्राइजेस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जैसा कि रशिया का जिक्र किया सर ने। इसके अलावा ट्रम्प के बयान का जिक्र किया, जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा रूस ने भी ईरान पर यूएन प्रतिबंधों का विरोध कर दिया है। साथ ही रूस ने यह भी कहा है कि जिस तरह से चीज़ें रूस के ऊपर लगाई जा रही थी, धमकी दी जा रही है ट्रम्प की ओर से कि 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, इसका भी रशिया ने अपने तौर पर देखें, अपने साइड से देखें, पूरी तरह से विरोध करते हुए दिखाई दिया है रशिया। इसके अलावा बात करें तो रूस ने अक्टूबर तक ओपेक प्लस कोटा की समीक्षा करने की भी बात की है। रूस ने तेल कीमत में स्थिरता का समर्थन भी किया है। ये तमाम अपडेट्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो डील रही है जापान और अमेरिका के बीच की डील रही है, जिसमें जापान से आयात पर यूएस 15% टैरिफ लगा सकता है। तो तमाम चीज़ें हैं जो अपडेट्स निकल कर आए, सर ने फंडामेंटल्स बताए। सर, अगर कोई ट्रेड लेना ही चाह रहा है, जिस तरह से लेवल्स देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से अगर देखें हम, एक रेंज में ही क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आया, 5500, 5600, 5700 के रेंज में ही, अभी 5648 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, कोई इंट्राडे कॉल बन रहा है क्या क्रूड में? देखिए, मैं बिलीव कर रहा हूँ जब ये बाजार रेंजिंग रहता है तो यहाँ पे जनरली ऑप्शन बाइंग इज नॉट सेफर। बाई साइड में कॉल या पुट बाइंग में बेसिकली आपका हेटा प्ले आउट कर लेता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉल राइटिंग इज अ प्रिफरेबल ऑप्शन। अगर ये आपका 5700 वाला जो कॉल है, ये भाव 200 के आसपास मिलता है, 205 210 के आसपास, टेक ए शॉट एट दिस लेवल, और 120 का टारगेट ले सकते हैं। 230 240 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस एक डिफेंसिव तरह से दिया है कि इन केस ऑफ स्पाइक आता है तो आप निकल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा सडनली कोई बड़ा सस्टेनेबल अपसाइड आएगा, वो उसके लिए स्टॉप लॉस है। लेकिन पुल बैक में मिलने से मेरे हिसाब से यू कैन सेल कॉल। अगर देखिए, एक चीज है कि बहुत लोग को लॉस साइज बड़ा होने के लिए लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडर को पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो दे कैन डू वन थिंग। ये क्रूड ऑयल जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी ऑप्शन में लिक्विडिटी है, तो वहां पे शॉर्टिंग बना सकते हैं। अगर फ्यूचर्स में ही करना है तो 5730 टू 5720 का लेवल होगा, 5840 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, 5500 का मैक्स टू मॉस ऑन द बॉटम टारगेट रहेगा। तो उस तरह से है, प्रीफरेबल इज सेल ऑन राइज, और कॉल ऑप्शन बेचना अच्छा रहेगा, क्योंकि आज डीओई का डेटा भी है, स्पाइक्स आने से एंट्री मिल सकता है। जी बिल्कुल, अगर फ्यूचर्स में बनाना चाहते हैं पोजीशन, तो जो सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना सकते हैं। जहाँ तक सर की ओर से जो प्रीफर किया गया है, कॉल ऑप्शन प्रीफर किया गया है, स्क्रीन पर अवेलेबल है, देख सकते हैं आप, नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्रूड ऑयल जो है 5700 का कॉल ऑप्शन 205 210 के करीब आज से शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 238 का, टारगेट 120 का लेकर चल सकते हैं। 238 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि लेवल्स जो हैं एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है क्रूड, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लॉस ना हो इसके लिए। अब थोड़ा नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस में अगर देखें, इस वक्त 279 280 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आधे फीसद की गिरावट करीब करीब लग रही है। सर, क्या राय रहेगी नेचुरल गैस को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने वोलेटिलिटी भी देखा है इसमें, 315 फिर 355 तक का भी लेवल जाते हुए देखा, डाउन साइड भी काफ़ी अच्छा खासा लेवल्स दिखे हैं। सर, क्या राय रहेगी, कैसे देख रहे हैं नेचुरल गैस को? देखिए, यूएस में वेदर सिनेरियो के कारण गैस प्राइसेस का मूवमेंट होता है, इससे यूरोपियन या रशियन से इतना फर्क नहीं पड़ता है। और ये हेनरी हब ल्यूजियाना वाला यूएस का नाइमेक्स वाला क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस है। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा अभी यूएस में एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा हीट वेव्स एक्सपेक्टेशंस है गोइंग फॉरवर्ड, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगा। जैसे कि ठंड के सीजन में हीटिंग ऑयल का डिमांड होता है, तो प्रोबेबली इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेक्टेशन से बढ़ेगा। इस सेक्टर में लास्ट डेटा के हिसाब से 47 बीसीएफ ड्रॉडाउन हुआ है, 47 बीसीएफ का डिमांड है इस सेगमेंट से, तो नया पिकअप शायद वहीं से होगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे, और चार्ट में अगर मैं देखता हूँ तो 282 का एक सपोर्ट था, ब्रेक क्या जैसा लगा है, लेकिन बाजार ये 282 के ऊपर सस्टेन अगर कर जाता है तो फेक आउट के हिसाब से 290 टू 291 तक जाने के लिए पॉसिबिलिटीज है। और फंडामेंटल्स भी बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं दिखा रहा है फिलहाल के लिए। प्राइसेस एक मेजर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। वेदर सिनेरियो
हीटिंग पे जब जाएगा, गर्मी में जाएगा तो एक डिमांड स्पाइक करता है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से प्राइसेस में एक शॉर्ट कवरिंग रैली या एक मॉडरेट अपसाइड बन सकता है। तो मैं प्रीफर करूंगा थोड़ा सा बाई के लिए, अगर लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लगता है तो वी कैन ऑलवेज गो विथ नेचुरल गैस मिनी, क्योंकि काफी कंफर्टेबल है और वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। 275 278 के आसपास ले सकते हैं, 285 292 सब टारगेट लेके छोड़ सकते हैं। अभी सर एक चीज मैं एडिशन बनाना चाहूंगा कि देखिए आजकल कमोडिटीज में गेटिंग मोर इंपॉर्टेंस इन द सेंस लिक्विडिटी भी आ रहा है, और बाकी जिस तरह से इंडियन इक्विटीज में गैप्स के कारण ट्रेड नहीं हो पा रहा है, इंडेक्सेस में थोड़ा मुश्किलें हो रहा है, तो कमोडिटीज आर गिविंग ट्रैक्शन और बहुत लोग इसको देख रहे हैं। तो नेचुरल गैस को भी आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट को भी लोग देख सकते हैं, क्रूड ऑन मिनी कॉन्ट्रैक्ट को भी देख सकते हैं। तो मैं अगर इस परसेप्ट से देखते हो तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट आप 250 का लॉट है तो वहां पे नॉर्मल रिटेल जो फ्यूचर्स में करते हैं, इसमें ऑप्शंस भी है तो वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो 275 278 एज ए रिस्क बाय, एक्सपेक्टिंग ए शॉर्ट कवरिंग रैली सर, तो 285 से 290 तक। जी बिल्कुल। अभी जिस वक्त देख रहे हैं हम लोग, अगर करंट प्राइस देखें तो 280 के अराउंड है नेचुरल गैस, यानी यहाँ से थोड़ी सी 5 रुपया या 3 रुपया 2 रुपये की गिरावट आती है, यानी 275 से 278 के करीब बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना 269 का, टारगेट 293 का लेकर चल सकते हैं। यानी अगर करंट लेवल से देखें मार्केट प्राइस से तो 13 रुपया अपसाइड का, अगर 275 से देखें तो वहाँ पर भी 18 रुपये के करीब अपसाइड आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 269 का। सर इलेक्ट्रिसिटी को भी आप ट्रैक कर रहे हैं क्या? 4490 के करीब ट्रेड कर रहा है सर। अभी नया लॉन्च है सर, अभी इसका फिलहाल के लिए मैं पूरी तरह से मैंने देखा नहीं है, लेकिन अदर सेगमेंट के साथ इसका भी शायद प्राइसेस बढ़ा होगा, मैंने इसका पूरा ट्रैक नहीं, क्योंकि अभी लिक्विड की थोड़ा डेप्थ आने के बाद ही आई बी मोर रेडी टू रिकमेंड, तो इसलिए मैं थोड़ा ट्रैक में मोड पे हूँ फिलहाल के लिए। यस सर, वैसे भी वॉल्यूम का इश्यूज है, अभी भी उतना वॉल्यूम आ नहीं पा रहा है जितना आना चाहिए ट्रेडर्स के लिए, जिससे आसानी हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे सर उससे पहले मैं आपसे डिस्क्लेमर जानना चाहूँगा सर। देखिए कोई भी ट्रेड हो तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, और वो भी अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइस से भी सलाह ले, और अपनी जो पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट अपना अपने ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा और मेरे कोई एफिलिएट्स किसी का भी कोई पर्सनली इसमें कमोडिटीज में जो कि मैंने रिकमेंडेशन दिया इसमें कोई होल्डिंग्स नहीं है। जी बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनर्जी मीटर स्पेशली जो आप कॉल्स देते हैं, स्पेशली स्टॉप लॉस का जिस तरह से आप सजेशन देखते हैं उस तरह से, और लगातार जो दर्शक भी जुड़े होते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं जो उनके सवाल आते हैं वो आपसे पूछा जाए, उस पर राय ली जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात की जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बातचीत होने लग गई है, तो आप लोग भी जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं उसे नोट डाउन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, अक्सर हमारी ओर से सलाह दी जाती है, एक्सपर्ट्स भी यही सलाह दिए जाते हैं। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी जो हमारे अलग शोज़ होते हैं दूसरे कम्युनिटीज़ पे, उसमें आप लोगों के सवाल रखे जाएंगे और एक्सपर्ट से राय ज़रूर ली जाएगी। आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।